हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल नमीसाज लाइफस्टाइल एंड आपको महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये ब्लॉग है महाशिवरात्रि के दिन का। मॉर्निंग में मैं नहा धो के यहाँ पे करी थी पूजा की थाल रेडी मंदिर जाने के लिए। ये है मेरी पूजा की थाली जो रेडी हो गई थी। और जब मैं मंदिर आई, जो कि मैं बहुत जल्दी गई थी 8 बजे के आसपास, उस टाइम भी इतनी लंबी लाइन थी। एनीवे पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी। उसके बाद फिर मैं घर पर आई और मैंने पिया चाय। और शाम को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे साबूदाना को मैं भिगो रही थी कि देखती हूँ क्या बनाती हूँ साबूदाने का। उसके बाद मैंने थोड़ा सा किया ऑफिस का काम और हम निकल गए बाहर बिकॉज़ कुछ काम था हमें। जी हाँ, हम यहाँ पे निकल गए थे रेडी होकर बाहर। इन दोनों का तो आज था ऑफ। नमीशा की भी छुट्टी थी और मेरे हस्बैंड का भी आज ऑफ था, बट मेरा ऑफ नहीं था। एंड मुझे ऑफिस का काम भी करना था और कुछ ग्रॉसरी ख़त्म हो गई थी, तो हम सब निकल गए थे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए बिकॉज़ वो भी जरूरी थी। इवनिंग में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो हम सोचे पहले जल्दी जाके दिन में लेकर आते। और यहाँ नमीशा की बकबक स्टार्ट थी ऑल टाइम, जो हमेशा रहती है कि मुझे जा रही हूँ तो मुझे ये ख़रीद देना, मुझे वो ले देना, मुझे जंपिंग करना है। बस गाइस, बहुत गर्मी भी हो रही है और चलिए चलते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने। एवरीवन, हम पहुंच गए थे आर फेवरेट प्लेस डी मार्ट। वहाँ बाहर में यहाँ पे बच्चों के प्लेग्राउंड टाइप का बना हुआ है, बट वो बंद था बिकॉज हम मॉर्निंग में 11 बजे ही आए थे। नमीसा हेलो करो। और गाइस, हम जब भी आते हैं सबसे पहला हमारा काउंटर होता है ये बिस्किट, क्योंकि नमीशा को बिस्किट्स बहुत सारे लेने रहते हैं। पहले हमने ली बिस्किट वगैरह, फिर जो भी थी हमारे घर की चीज़ें, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह। हेलो एवरीवन, हम आए थे ग्रॉसरी शॉपिंग करने और आए थे हमें कुछ चीज़ें ही लेनी थी, बट कुछ ज़्यादा ही ले लिया हमने। ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप भी ऐसे करते हैं। प्लानिंग हम आते हैं कुछ कुछ और लेना है और यहाँ आने के बाद बहुत लंबा बिल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो गई थी डन और बस हम निकल चले घर के लिए। और ये देखिए नमिसा की ऑल टाइम मस्ती, ये तो चलते रहता है। अब हमें लगी थी भूख प्यास दोनों, बिकॉज़ मेरा फास्ट था, तो फिर हमने पिया नारियल पानी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और ऑलमोस्ट 1 बज गए थे। चलिए इस पिटारे को करती हूँ मैं सेट। आने के बाद मैंने इन लोग के लिए खाना रेडी कर रही थी, लंच प्रिपेयर कर रही थी और साथ के साथ मैं सारे इसको रीस्टॉक कर रही थी। मैंने कहा साथ के साथ ये भी कर दूँ, फिर बाद में मेरा मन करेगा नहीं करने का। आज मैं इन लोगों के लिए सिंपल सा खाना बना रही थी, चावल एंड आलू सोयाबीन की सब्जी, बिकॉज़ मेरा फास्ट है, सिर्फ 2 लोग ही खाने वाले थे और मुझे भी लगी थी भूख। फिर यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी बनाना शेक। मैं सोची कुछ तो खा लूँ, बिकॉज़ नारियल पानी से तो कुछ मेरा हुआ ही नहीं गाइस। यहाँ पे भी मेरा बनाना शेक बन गया था बिल्कुल अच्छे से। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देती हूँ। वैसे मुझे बहुत पसंद नहीं है, बट शेक वगैरह मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने एंजॉय किया अपना बनाना शेक भर के 1 कप। और उसके बाद मैं लग गई अपने ऑफिस के काम में। इन लोग का भी लंच वगैरह हो गया था, नमीशा सो गई थी। अब मैं यहाँ पे कर रही थी अपने ऑफिस का काम फिनिश, बिकॉज सुबह से कुछ भी नहीं काम हुआ था। और इसके बाद शाम के टाइम था, शाम को मुझे भूख लगी थी, तो मैंने सोचा क्या बनाते, तो मैं यहाँ पे बना रही थी स्वीट पोटैटो का फ्राई। आज के दिन हम लोग नमक नहीं खाते, बस मैं ऐसे ही ऑयल में इसको मैंने फ्राई किया विद ग्रीन चिली एंड चाय। तो ये मेरी शाम की चाय हो रही है रेडी। एंड कुछ इस तरह से मेरा बना था स्वीट पोटैटो का फ्राई, जो काफ़ी टेस्टी था। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया भी था। उसके बाद शाम की कुछ हालत मेरी इस तरह से हो जाती है। अब मैंने लॉग आउट वगैरह कर दिया। अब चलिए बनाते हैं कुछ डिनर। डिनर में मैं अपने लिए बना रही थी साबूदाने की खिचड़ी, बिकॉज़ मीठा खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। और हम लोग किसी भी व्रत में वो सींधा नमक जो रॉक सॉल्ट होते हैं हम लोग नहीं खाते हैं, नमक बिल्कुल भी। मैं बिना नमक का ही मैं यहाँ पे बना रही थी, बिल्कुल सिंपल सी। मैंने एक आलू बॉयल किया था, उसमें मैंने कुछ पीनट फ्राई करके डाले ग्रीन चिल्ली घी में। और मैंने कुछ पीनट को पेस्ट भी बना लिया था उसे फ्राई करके। फिर मैंने साबूदाना इसमें ऐड किया और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे वो पीनट का पेस्ट जो मैंने ऐसे बनाया था फ्राई करके। और बस इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे, जो नमक खाते हैं उसमें आप नमक ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मेरी साबूदाने की खिचड़ी बिल्कुल हो गई थी रेडी। एंड उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया मैंने लेमन। उससे क्या होता है, थोड़ा सा खट्टापन से टेस्ट अच्छा आता है।
तो एवरीवन, आज है थर्सडे एंड मैं कल ब्लॉग को एंड करना भूल गई थी। एक्चुअली मैं सो गई थी, मुझे ध्यान ही नहीं थी कि मुझे ब्लॉग एंड भी करना है। तो जो भी मैंने कल किया शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि की पूजा, पूरे दिन मैंने क्या खाया, मैंने क्या किया, वॉट एवर मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ कीप सपोर्ट मी गाइस। और जैसे आप अभी तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड मेरा फेसबुक पेज भी है नमीसाज लाइफस्टाइल के नाम से, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी। सो प्लीज़ वहाँ पे जाके मेरे पेज को फॉलो करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।